तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा जा रहा है कि एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है। तो यहाँ पर मैंने एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस बना लिया। ये है हमारा लाइट हाउस। ये लाइट हाउस हमारा सी लेवल पर बना हुआ है, यानी कि ये हमारा सी है। अब इस लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप्स दिख रही हैं। ये पहली शिप है और ये दूसरी शिप है, और दोनों ही शिप सी लेवल के एक ही किनारे के ऊपर हैं। तो पहली शिप को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे देखने पर 45 डिग्री का बन रहा है, और ऐसे ही ऊपर से नीचे की ओर देखने पर दूसरी शिप को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ऊपर खड़े होकर नीचे की साइड देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन दोनों के ही शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर मैंने इन सब की नेमिंग भी ऑलरेडी की हुई है। ये है हमारा ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट। तो पहले हम आएंगे अपने ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसकी हमें एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है। पर जब आप इस ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा कोई भी एंगल हमें नहीं दिख रहा है। तो हम इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे? जब ये हमारा एंगल बी ए ई हमारा 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा देती हूँ कि ये ऐसे हमारा सीधा 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर हमारा एक ये 30 डिग्री का है। तो 90 के अंदर से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 60। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ये होगा हमारा एंगल 60 डिग्री का। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर। तो बी डी क्या हो जाएगा इसका? परपेंडिकुलर अपॉन के अंदर बेस क्या होगा इसका हमारा? ए बी। तो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर अपॉन के अंदर बेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? tan थीटा। तो थीटा की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपना? tan 60। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा? बी डी थीटा के सामने वाली साइड होती है, और बेस क्या है यहाँ पर इसका? 75। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3। तो ये होगी हमारी बी डी अपॉन के अंदर 75। तो ये होगा हमारा बी डी इज इक्वल्स 75 √ के अंदर 3। तो यहाँ पर हमारी बी डी की वैल्यू निकल गई है। अब हम बात करेंगे अपने ट्रायंगल ए बी सी की, यानी कि ए बी और सी। इसके लिए ए बी और सी, तो इसके लिए हमारा कौन सा एंगल लगेगा? 45 का। मगर इसके अंदर भी हमारा कोई एंगल नहीं है, तो ये एंगल भी हमारा अंदर का 45 होगा। 45 क्यों होगा? जब ये हमारा 90 डिग्री का है और ये बीच में हमारा 45 है, तो 90 के अंदर से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो ही हमारा 45 आएगा। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ए बी सी के अंदर थीटा के सामने क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? बेस। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने बी सी फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमने बी डी निकाल लिया है। अब हम बी डी के अंदर से बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारा सी डी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि tan थीटा कौन क्या क्या चाहिए हमें? इसके लिए परपेंडिकुलर चाहिए, और क्या चाहिए हमें? इसका बेस, क्योंकि थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है ऐसी स्लैंट हाइट वाली। तो ये होगा हमारा बेस। तो P अपॉन के अंदर B tan थीटा की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे अपना 45। परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा BC, और बेस है यहाँ पर हमारा 75। tan 45 की वैल्यू 1। BC अपॉन के अंदर आया हमारा 75, यानी कि BC की वैल्यू आ गई हमारी 75। तो यहाँ पर हमने अपना BD और BC दोनों ही फाइंड कर लिया है। तो BD क्या है यहाँ पर हमारा? 75 √3, और BC क्या है यहाँ पर हमारा? 75। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? अपने CD को CD फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि BD के अंदर से माइनस कर देंगे हम अपना BC को। तो BD क्या है यहाँ पर हमारा? 75 √3 माइनस 75। तो 75 को हम अपना कॉमन लेंगे, √3 माइनस कॉमन लेने की वजह से आया हमारा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारा BC CD फाइंड हो गया है, ये निकल गया हमारा यहाँ पर CD। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था।